परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2638 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की तीसरी पत्री, पहला अध्याय 11वीं पद। हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। भलाई और बुराई दो ऐसे शब्द है जो हम सार्वजनिक रूप में बातों पर इस्तेमाल करते हैं, परंतु आमतौर पर इन दो शब्दों के अर्थ को लोग जो समझते हैं और बाइबल में इन शब्दों के जो अर्थ है दोनों में काफी अंतर है। सार्वजनिक रूप में मनुष्य उन कामों को भलाई कहते हैं जो किसी के फायदे के लिए दूसरे ने अपनी समझ के अनुसार किया हो, या अपनी पसंद के काम किसी दूसरे के द्वारा हुए हो, या अपनी समझदारी के अनुसार हम स्वयं दूसरे के फायदे के लिए किए हो। पर इस प्रकार की सोच में बहुत ही भयानक गड़बड़ी है। उदाहरण के लिए धर्म एवं जाति के नाम में या वंश के नाम में एक दूसरे को मारने वाले, सताने वाले लोग भी, अपना घर चलाने के लिए दूसरों के घर लूटने वाले लोग भी, इस प्रकार के सभी असामाजिक तत्व के लोग भी यही सोचने वाले हैं कि हम भलाई करते हैं। इसलिए ही मानुषिक समझ के अनुसार की भलाई और मानुषिक समझ के अनुसार की बुराई दोनों जरूरी नहीं है कि परमेश्वर के नजर में वे भलाई या बुराई की श्रेणी में गिनी जाए। बाइबल पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर जिन कामों पर प्रसन्न होता है वही भलाई है, और परमेश्वर जिन कामों पर प्रसन्न नहीं होता है वही बुराई है। मनुष्य अपनी समझ के अनुसार करने वाले सभी सत्कर्म मैले चित्रों के समान है। यशायाह 64:6। मनुष्य शरीर अभी भी पाप से प्रदूषित होने के कारण हम कभी भी अपने कामों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। रोमी अध्याय 7:18-24 तक। पाप से प्रदूषित शरीर में वास करने वाला मनुष्य अपने पाप से प्रदूषित शरीर से करने वाले कोई भी काम पर परम पवित्र परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता। संसार में जीवित लोगों में परमेश्वर एक ही व्यक्ति पर पूर्णतया प्रसन्न है, वह उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह। मत्ती 3:17-17-5। आज कोई भी पापी मनुष्य पर परमेश्वर यदि प्रसन्न होता हो तो उसकी वजह उनका पुत्र प्रभु यीशु मसीह मात्र है। यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा प्राप्त लोग यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में दिखाते हैं। परमेश्वर उन पर प्रसन्न होता है। पुराना नियम में हो या फिर नया नियम में, परमेश्वर किसी के जीवन से प्रसन्न होता हो या हुआ हो तो उसकी वजह बस यही है कि निम्न लोग अपने जीवन के कोई भी क्षेत्र में यीशु मसीह को दिखा पाए। तब भलाई के अनुयायी बनने के लिए प्रेरित यूहन्ना जब कहता है उसका अर्थ यीशु मसीह का अनुकरण करना है। भलाई करने का दूसरा अर्थ मसीह विश्वासियों के लिए करने हेतु परमेश्वर के द्वारा पहले से निर्धारित कार्यों को विश्वासियों के द्वारा किया जाना है। इफिसी 2:10, तीतुस 3:8। इन बातों से आप ये भी समझ सकते हैं कि बुराई वचन के अनुसार क्या है। यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में दिखा नहीं पाना और परमेश्वर के द्वारा हमें करने के लिए पहले से निर्धारित कार्यों को नहीं करना, दोनों पवित्र शास्त्र के अनुसार बुराई है। प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने जीवन में यीशु मसीह के स्वभावों को दिखाते हुए प्रभु हमारे जीवन से जिन कामों को होना चाहता है उसका निर्वाह करते हुए एक सफल मसीह जीवन बिता पाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। वचन
मनन